अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? इट्स मी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट एंड अ काउंसलर नबीला कमल। अच्छा जी, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शेयर करने लगी हूँ, दैट इज़ रिलेटेड टू डायबिटीज़। इट्स क्योंकि हमारे पास वर्ल्ड डायबिटिक डे आ रहा है, तो मैंने सोचा कि डायबिटीज़ से रिलेटेड आपको एक छोटा सा आपके साथ टॉपिक शेयर कर दूँ, आपको अवेयरनेस का एक छोटा सा टॉपिक दे दूँ। एक्चुअली देयर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड डायबिटीज़। हम कह देते हैं ना कि हमें फ़लाँ इंसान को डायबिटीज़ है, शुगर है, जिसको हम आम अल्फाज में शुगर कहते हैं, ठीक है। तो वो क्यों है और उसकी वजूहात क्या होती हैं? उनकी बहुत सारी वजूहात में एक जो सबसे स्ट्रॉन्ग वजह है दैट इज़ स्ट्रेस। स्ट्रेस का और डायबिटीज़ का बहुत गहरा ताल्लुक है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे स्ट्रेस और डायबिटीज़ एक दूसरे के साथ को रिलेट करते हैं। देखिए, जब आप स्ट्रेस लेते हैं तो ड्यूरिंग स्ट्रेस देयर आर सेवरल हार्मोन्स जो कि रिलीज़ होते हैं, ठीक है। जब वो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं स्ट्रेस की रिस्पॉन्स में, तो वो आपके अंदर हार्मोनल चेंजेस तो लाते ही लाते हैं, ठीक है। वो आपके लिवर पे अफेक्ट करते हैं, ठीक है। आपके लिवर के अंदर जाके ब्रेन जब कम्युनिकेट करता है, स्ट्रेस लेवल हाई होता है और स्ट्रेस के हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं और वो कम्युनिकेट करते हैं ब्रेन के साथ, और ब्रेन आगे आपके साथ कम्युनिकेट करता है एड्रीनलिन ग्लैंड्स के ऊपर, ठीक है। एड्रीनलिन ग्लैंड्स और आपका लिवर, ये दोनों चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपकी इस वजह से अफेक्ट हो रही होती हैं, ठीक है। और स्ट्रेस हार्मोन्स उन पे अफेक्ट करते हैं, वो हार्मोन्स आपके लिवर पे और एड्रीनलिन पे अफेक्ट करते हैं। उसके बाद ये हार्मोन्स जो हैं, जिस स्ट्रेस के साथ कौन कौन से हार्मोन्स जो हैं जो रिलीज़ होते हैं, उनमें एपनफ्राइन है, एड्रीनलिन है, ग्लूकागॉन है, कार्टिजोल। ये 3-4 ऐसे हार्मोन्स हैं जो ड्यूरिंग स्ट्रेस, हम समझते हैं ना कि स्ट्रेस इज़ नथिंग, कोई बात नहीं, हल्का फुल्का दबाव है, स्ट्रेस है, इट्स ओके। नो, स्ट्रेस इज़ वेरी हार्मफुल। हर मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर की जो स्टार्ट है, जो जो बिल्कुल इनिशियल स्टेज है, जो स्टार्ट अप जहाँ से प्रॉब्लम्स होते हैं, मेडिकल इश्यूज़, फिज़िकल प्रॉब्लम्स, वो स्ट्रेस की वजह से होते हैं। स्ट्रेस हमारे अंदर बहुत ख़तरनाक किस्म के हार्मोन्स रिलीज़ करता है, और जो लोग कंटिन्यू स्ट्रेस लेते हैं तो आप सोचें कि उनके अंदर किस किस किस्म की हार्मोनल चेंजेस और हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस हो रही होती हैं, और वो किस किस मेडिकल बाकी फ़िज़िकल इश्यूज़ के साथ भी वो फिर हमारे पास आते हैं। जब ये सारे हार्मोन्स जो मैंने आपसे जो डिस्कस किए, जिनमें कार्टिसोल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये ब्लड शुगर का लेवल हाई करता है। जब स्ट्रेस होता है, हार्मोन्स रिलीज होते हैं, देन इट विल राइज और हाई द ब्लड शुगर लेवल। जब ब्लड शुगर लेवल हाई होता है तो फिर वो आपकी पूरी बॉडी को इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। आपके ब्लड में जाके डिफरेंट उसकी चेंजेस होती हैं और वो ब्लड शुगर आपकी हाई कर देता है, ठीक है। और ये स्ट्रेस और क्रोनिक चेंजेस आपकी बाकी एलिवेटेड बॉडी को भी अफेक्ट करती हैं। लाइक उसमें फिर आपको स्ट्रेस होता है, फिर स्ट्रेस के साथ साथ फिर आपको एंजाइटी की फीलिंग्स होने लग जाती हैं, रेस्टलेसनेस होती है, सम टाइम लेथार्जी हो जाते हैं, सम टाइम हमारा कुछ करने को दिल नहीं चाहता, डिप्रेशन की फीलिंग्स भी कुछ लोगों में आ जाती हैं, ठीक है। तो देयर आर सेवरल डिफरेंट चेंजेस अलॉन्ग विद स्ट्रेस। बहुत सारी चेंजेस आ जाती हैं उसमें जो हमारी बॉडी को भी इफ़ेक्ट कर रही होती हैं और साथ साथ हमारी मेंटल हेल्थ को भी इफ़ेक्ट कर रही होती है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल आवर स्ट्रेस, जिसके लिए यू कैन चेंज योर डायरेक्शंस। आपको अपनी लाइफ में एक्सरसाइज, डीप ब्रीदिंग, वॉक, मेडिटेशन और अपनी हेल्दी डाइट को फॉलो करना जो बहुत ज़रूरी है। इससे आप अपने स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकते हैं और इस साथ साथ आप अपने ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल कर सकते हैं और डायबिटीज़ से महफूज रह सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग वॉचिंग मी एंड बीइंग लाइक माई वीडियोज़। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।